मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों को यह इंसान आपको बर्बाद करने पर उतर गया है जी। हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंसान है जो आपकी जिंदगी में अपना लक्ष्य बना लिया है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको बर्बाद करने के लिए यह व्यक्ति तैयार है और इसके वजह से आप जीवन में तरक्की और उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। आप जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी इतना कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपके जीवन में जो सफलता को प्राप्त करते करते सूख जाते हैं, असल में यह आपका दोस्त नहीं है, आपका वह मित्र, आपका वह सगे संबंधी है जो आपके जीवन में विपत्तियां खड़ी करने में लगा हुआ है। वही इसके लिए जिम्मेदार है। तो आज के वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी इंसान है जो आपके जीवन में बहुत बड़ी विपत्तियां खड़ी करने जा रहे हैं, आपको परेशान कर रहा है और इसके इंसान के बारे में आपको भरोसा भी नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। जब हम आपको पूरी जानकारी देंगे, विशेष तौर से जब हम आपको बताएंगे कि वह कौन इंसान है, तो आप चौंक जाएंगे। आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह कोई झूठी सी बात नहीं है, काल्पनिक बात नहीं है। पूरे कुंडली विश्लेषण एवं पूरे कुंडली की गणना करने के बाद आप सभी को बता रहे हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपको परेशान करने में बहुत दिनों से लगा हुआ है। उन सभी के बारे में हम आपको संपूर्ण सटीक जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। आपको पता चलेगा कि आपको इस इंसान से बचकर रहने की आवश्यकता क्यों है। आपके जीवन में समय अच्छा नहीं चल रहा है। आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं। कभी कभी तो आप अपने जीवन में इतना दुखी हो जाते हैं कि आपको लगता है कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं देता है जिनसे हम आगे बढ़े, सब कुछ अंधकार लगते हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, हम आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। उससे पहले सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव के साथ कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें और ओम नमः शिवाय भी अवश्य लिखें। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। भगवान आपके जीवन में मंगल होने नहीं देंगे। तो दोस्तों, भक्ति भाव से जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इतनी सटीक और इतनी जरूरी जानकारियां देंगे हैं। इस वीडियो को बनने में बहुत मेहनत लगी है। संपूर्ण ग्रह गोचर का आकलन करना पड़ता है, तभी आपके जीवन के लिए एक अच्छा वीडियो तैयार होता है। इसलिए दोस्तों, आप हमारा सपोर्ट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको अपने जीवन का सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन इंसान है जिससे आपको बचकर रहने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर आप आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं और आप धोखा खाते चले जा रहे हैं। आपके जीवन में हमेशा मंगलमय होता जा रहा है, आपका जीवन अंधकारमय होता जा रहा है। दोस्तों, आपको विश्वास ही नहीं होगा। आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं और बहुत ही भावुक भी है।
आप वैसे तो बहुत कठोर हैं, लेकिन यदि आप भावनाओं में बह जाए तो आप बड़े कमजोर हो जाते हैं। कभी-कभी तो भावनाओं में बहकर आप अपना बहुत बड़ा नुकसान भी करवा लेते हैं, जैसे कि फिजूल खर्ची, जैसे कि ऐसे वादे कर देना जिन्हें पूरा करने में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। भावनाओं में बहकर आप ऐसी ऐसी गलत बातें कर जाते हैं जिनसे आप बाद में बड़ी दिक्कतों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपको पूर्ण रूप से यूज करना चाहते हैं, आपसे अपना लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आप कमजोर हैं। भावनात्मक तौर से वैसे तो आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत ही शक्तिशाली है। आपका सामना कर पाना इन लोगों के बस की बात नहीं है। फिर भी यह लोग आपको दुरुपयोग करते हैं। यह जानते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, जो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा इंसान है जो आपका दुरुपयोग करने में लगा हुआ है। आपको उससे बचकर रहने की आवश्यकता रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज आपके ग्रहों की सितारें क्या कह रही हैं। हम आपको बताएंगे आज आपको अपने खानपान पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपकी यही कमी है, आप स्वार्थ के चक्कर में पड़कर अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। आज भी आपको ऐसा ही कुछ सामना करना पड़ेगा। तो आपको खानपान को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है और आज आपको जागरूकता के साथ वाहन चलाएं, वरना दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। फिजूल खर्ची हो सकती है, आपका धन खर्च हो जाएगा, बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आपका बजट खराब हो सकता है। इसलिए आज आपको संपूर्ण विषयों की जानकारी लेने की आवश्यकता है। आप किसी ऐसे विषय पर रिसर्च करेंगे जिससे आपके ज्ञान की सीमा और बढ़ जाएगी। आप वैसे तो बहुत बुद्धिमान हैं, अलग अलग विषयों पर ज्ञान रखते हैं। कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में छानबीन करते हैं, उसके बाद ही कोई कदम उठाते हैं। हालांकि यह आदत आपका सबसे अच्छी आदत है, फिर भी कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाते हैं। लेकिन अब परेशान बिल्कुल नहीं हो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपका मन जो खराब है वह भी सुधार होने वाला है। आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा थोड़ा परेशान रहते हैं। तो हम आपको सलाह देंगे कि आपको शनिदेव की शरण में जाने की आवश्यकता रहेगी। इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को दूध का अभिषेक अवश्य करें। इससे मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को दूध का अभिषेक अवश्य करें। इसे तो आप कभी ना भूलें। आपके जीवन में कभी कोई अमंगल नहीं होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप लोग को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिनको तुम दिल खोलकर मदद करते हैं, समय आने पर वही इंसान आपको मदद नहीं करते हैं। जब अपनी परेशानी उसको सुनने लगते हैं तो वह मुंह फेर लेता है, आपको समय नहीं देता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। याद करें, जब आपका अच्छा समय था, आपके पास सब कुछ था, उस समय वह आपके साथ खड़ा रहता था। आपको लगता था कि इससे बढ़कर कोई आपके लिए है ही नहीं। लेकिन जब भी
जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आने लगा और आप परेशानी में फंस गए हैं, तो वह इंसान आपको समय नहीं देने लगा। जरा आप ही सोचिए, ऐसे इंसान से आपको सतर्क रहना है या नहीं। आप ही आकलन करके बताएं। आपको ऐसे दोस्तों से तुरंत दूर हो जाना चाहिए, वरना धीरे धीरे यह आपको बर्बाद कर देगा। आपके जीवन में हर एक विनाशकारी यही है। दोस्तों, जो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। आप बहुत बुद्धिमान हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। जो अब समय नहीं देता है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता है। कुछ ऐसा समय था जबकि हर समय हर वक्त आपके साथ रहता था, जब आपका समय अच्छा था। लेकिन जैसे ही आपका समय खराब हुआ, वैसे ही उन्होंने आपको धोखा देने शुरू कर दिया। आखिर वह कौन सा व्यक्ति है? इसे अपने जीवन से तुरंत बाहर करें, जिनसे आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। आज का दिन काफी व्यस्तता पूर्ण रहेगा। अगर फाइनेंस को लेकर कुछ योजनाएं हैं, तो आज उसको शुरू करने का उत्तम समय है। रुका हुआ सरकारी कार्य आज हल हो जाएगा। आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति भी रुझान बढ़ेगा। घर में सुधार संबंधी कुछ गतिविधियां भी रहेंगी। अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ ना रहे। मौज मस्ती को लेकर फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाना जरूरी है। पड़ोसियों के साथ सोसाइटी संबंधी गतिविधि को लेकर वाद विवाद संभव है। संतान के किसी दायित्व को रोक पूरा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। व्यावसायिक गतिविधियों में आपका पूर्ण समर्पण रहेगा तथा अधिकतर काम समय पर संपन्न भी हो जाएंगे। ऑफिस में चापलूस लोगों के प्रभाव में न आकर अपने कामों पर ही ध्यान दें। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को पसंदीदा जिम्मेदारी मिल सकती है। संतान पक्ष की ओर से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा। अनुभवी लोगों का सानिध्य करने का मौका मिलेगा, जिससे दिन बहुत ही सकारात्मक व्यतीत होगा। फाइनेंस संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज का दिन अनुकूल है। काफी समय से चल रही व्यस्तता से आज कुछ राहत मिलेगी और आप अपने लिए भी समय निकालने में कामयाब रहेंगे। पिछले कुछ समय से जो कार्य रुका हुआ था, वह काम आज बड़ी आसानी और आपके मनोनुकूल तरीके से हल हो जाएगा। नवीन वस्त्र, आभूषण जैसी चीजें खरीदने की भी योजना बनेगी। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी काम करने से पहले सब पहलुओं पर सोच विचार करके योजना बनाएं, बाद में उसे क्रियान्वित करें। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति के साथ वाद विवाद हो सकता है, परंतु समस्याओं को सुलझाने में पहल भी आपको ही करनी होगी। नौकरी और बिजनेस कर रहे लोगों को प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों से सावधान रहना होगा। हालांकि मुनाफादायक स्थिति बनी हुई है। कारोबार की शुरुआत कर रहे युवाओं को किसी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में अपने कामों पर पूरी तरह फोकस रहें। व्यवस्थित दिनचर्या व्यतीत होगी। पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से राहत मिलेगी और आप अपने कार्यों पर फोकस कर पाएंगे। साथ ही आपकी किसी गतिविधि और काबिलियत की सराहना होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी प्रोग्राम बनेगा। महिलाएं अपने मान सम्मान को लेकर सजग रहे। किसी के बहकावे में आकर कोई निर्णय गलत हो सकता है। आज कुछ ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिनसे आपको मुक्ति पाना भी मुश्किल है। परिवारजनों के साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालें। बिजनेस में मौजूदा स्थिति की वजह से दिक्कतें और परेशानियां आएंगी, लेकिन जल्दी ही उनका समाधान मिल जाएगा। आर्थिक मामलों को लेकर किसी भी तरह का जोखिम ना लें। कामकाज में गोपनीयता का ध्यान रखना जरूरी है।
अन्यथा कोई नाजायज फायदा उठा सकता है। आज कोई खुशखबरी मिलने वाले हैं तथा भावनात्मक रूप से आप अपने आप को सशक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। तमाम चीजों को लेकर व्यस्तता तो बनी रहेगी, लेकिन परिणाम भी आपके पक्ष में ही रहेंगे। आप अपनी सूझबूझ से घर परिवार संबंधी समस्याओं को भी आसानी से सुलझा देंगे। युवाओं को मनानुकूल परिणाम न मिलने से कुछ उदासी सी महसूस होगी। गुस्से की वजह से अपना आपा ना खोए। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना ही उचित है। सुकून पाने के लिए कुछ समय धार्मिक गतिविधियों में भी व्यतीत करना उचित रहेगा। बिजनेस के नजरिए से समय अच्छा है। आय का कोई नया स्रोत भी बनेगा। राजनैतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों के संपर्कों को अपने व्यवसाय में इस्तेमाल करें। सरकारी सेवारत लोगों को अपने बेहतरीन कार्य प्रदर्शन से फायदा हो सकता है। उच्च अधिकारियों की भी सराहना मिलेगी। सोचे हुए कार्य समय पर पूरा हो जाने से गजब का उत्साह महसूस करेंगे। लोगों का सहयोग भी बना रहेगा। आज आप अपनी किसी नकारात्मक बात को छोड़ने का संकल्प करें। इससे आप भविष्य संबंधी उपलब्धियां हासिल करेंगे तथा बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। कोई यात्रा का प्लान है तो उसे स्थगित रखने में ही भलाई है, क्योंकि नुकसान हो सकता है। कुछ विरोधी आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकते हैं, इसलिए उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। दूसरों पर विश्वास करने की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता व योग्यता से निर्णय लेना ज्यादा उचित रहेगा। ऑफिस तथा स्टाफ की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें और कड़ी नजर रखना बहुत जरूरी है। उनकी मिलीभगत आपके कार्यों में नुकसान पहुंचा सकती है। नौकरी पेशा लोगों का स्टाफ के ऊपर उचित नेतृत्व बना रहेगा।